हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पे। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं नाउन जेंडर। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था नाउन नंबर, ठीक है। और नाउन नंबर को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि क्या होता है और उसके रूल्स क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स क्या होते हैं। और आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा, ठीक है। तो नाउन का ही एक नेक्स्ट पार्ट आता है नाउन जेंडर, ठीक है। नाउन पढ़ा आपने, नाउन नंबर हो गया। नाउन नंबर के बाद में नेक्स्ट पार्ट क्या है, नाउन जेंडर। तो स्टार्ट करते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर, ठीक है। नाउन जेंडर, जेंडर होता क्या है, जेंडर मतलब लिंग। कोई भी पर्सन, ठीक है, कोई भी एनिमल क्या है, कैसे कैटेगराइज करेंगे, मेल है फीमेल है, ठीक है। इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हमें जेंडर पढ़ना पड़ता है, ठीक। तो जेंडर को डिफाइन करने के लिए हम मेनली जो जेंडर होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप के होते हैं, 4 टाइप के। और वो 4 टाइप हैं क्या क्या। तो फर्स्ट आता है आपका मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन, आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। सेकंड है फेमिनिन जेंडर, ठीक है। एंड थर्ड आता है, क्या होगा, कॉमन जेंडर। एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। अगर हम इसी की हिंदी की बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर को क्या हम कहते हैं, पुल्लिंग, ठीक है। और फेमिनाइन फेमिनिन जेंडर को क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन मतलब उभय, यानी जो दोनों में, उभय। एंड न्यूटर क्या होता है, नपुंसकलिंग, ठीक है। ये 4 टाइप के जेंडर होते हैं, ठीक है। अब इनको डिस्क्राइब करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा इसमें कोई टफ थिंग नहीं है, आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आई होप ये चारों आपको समझ में आ गए कि कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ओके। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं मैस्कुलिन जेंडर को। सिंपल थिंग है कि मैस्कुलिन जेंडर जो है ये किसको डिनोट करता है, इट डिनोट्स मेल एनिमल, मेल एनिमल्स को डिनोट करता है। मेल एनिमल्स मतलब पुरुष जाति को, ठीक है। ये पुरुष जाति को डिनोट करता है। जितनी भी पुरुष जातियां हैं, मेल एनिमल्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स में देखते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके, जैसे बॉय, मैन, हॉर्स, डॉग, टाइगर, ये सब क्या है, मेल एनिमल हैं। बॉय और मैन ये भी क्या है, जो इंसान है ये भी किसकी कैटेगरी में आता है, एनिमल की ही कैटेगरी में आता है, जिसको डिस्क्राइब एनिमल की ही कैटेगरी में किया जाता है, ओके। अंकल हो गया,
हस्बैंड है, यानी जिससे हमें मेल कैटेगरी का पता चले वो सारे के सारे क्या होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो जब इसमें मेल एनिमल्स आते हैं तो इसमें कौन से आएंगे, फीमेल एनिमल्स। फीमेल एनिमल्स यानी स्त्री जाति। स्त्री जाति, जो वर्ड्स स्त्री जाति का बोध कराएंगे, फीमेल एनिमल्स का बोध कराएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर। ओके। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे इसी को बना लेते हैं। बॉय का क्या हो जाता है, गर्ल। मैन का क्या होगा, वुमेन। हॉर्स, हॉर्स का मेयर। डॉग का बिच। टाइगर का टाइग्रेस। एंड अंकल आंट। एंड हस्बैंड वाइफ। ये क्या है, फीमेल कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को डिनोट करते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, फेमिनिन जेंडर कहेंगे। आई होप ये भी समझ में आया होगा, सिंपल थिंग है। ओके, ये दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट थर्ड क्या था, आई होप थर्ड थिंग है, थर्ड टाइप क्या बताया आपको हमने कि कॉमन जेंडर। कॉमन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में हो। क्या हो, जो दोनों में, तो मतलब उभय, बोथ। तो इसका कहने का मीन्स ये है कि कॉमन जेंडर में हमें ये नहीं पता चलता कि ये मेल है या फीमेल है। ओके, तो ये क्या डिनोट करता है, ईदर मेल और फीमेल, या तो मेल, ठीक है, या तो मेल होगा या फीमेल, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है, दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन हमें डायरेक्ट वर्ड से पता नहीं चलता है कि ये मेल है या फीमेल है, हम डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं उसको डायरेक्ट वर्ड। जैसे अगर हम वर्ड्स लिखते हैं, जैसे चाइल्ड लिखा, अब आप चाइल्ड वर्ड से नहीं बता सकते कि ये मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, लड़का है या लड़की है, नहीं बता सकते। बेबी हो गया, बेबी से भी आप नहीं बता सकते कि बच्चा जो है वो मेल है या फीमेल है। स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट को भी आप ऐसे डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि मेल स्टूडेंट है या फीमेल स्टूडेंट है। पर्सन, अब कोई भी पर्सन है तो उसको भी आप नहीं बता सकते कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है। टीचर, खाली अगर हम टीचर कहते हैं तो वो मेल भी हो सकती है, मतलब मेल भी हो सकता है, सॉरी, और फीमेल भी हो सकती है। ठीक है, मेल या फीमेल हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते। जब हम लेडी टीचर कहेंगे तो हम बता सकते हैं कि वो लेडी है, अदरवाइज सिर्फ टीचर कहने से हमें पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल है। डॉक्टर, डॉक्टर से भी हमें नहीं पता चलता कि मेल डॉक्टर है या फीमेल डॉक्टर है, लेकिन जब हम लेडी डॉक्टर कहते हैं तो हम पार्टिकुलर डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हाँ ये फीमेल है, अदरवाइज नहीं। तो डायरेक्ट वर्ड को देखने से हमें पता नहीं चलता है कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर कहेंगे। गॉट इट, यस। नेक्स्ट आता है नंबर फोर्थ, हमने क्या बताया आपको, फोर्थ है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, ओके। न्यूटर में क्या होता है कि कुछ चीजें मेल होती हैं, कुछ फीमेल होती हैं, कुछ या तो मेल होती हैं या फीमेल होती हैं, तीनों टाइप आप
अंडरस्टैंड कर चुके हैं। बट कुछ ऐसी भी थिंग्स होती हैं जो ना ही मेल हैं और ना ही फीमेल, ऐसी बहुत सारी थिंग्स हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर कहते हैं, कि ना ही मेल और ना ही फीमेल, कुछ ही नहीं है, तो उनको हम क्या कहते हैं, न्यूटर जेंडर। और इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे पेन है। अब आप बताइए कि पेन मेल है या फीमेल है, यू कैन डिस्क्राइब। पेंसिल, चेयर, टेबल, इसमें किसी भी वर्ड को आप बता सकते हैं कि मेल है या फीमेल है। किचन, प्लांट्स, बोर्ड, इसमें किसी भी थिंग्स को आप बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकते। इसमें जैसे ये प्लांट तो चलो लिविंग थिंग हो गया, बट मोस्टली इसमें जो आएंगी वो नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो निर्जीव होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, मोस्टली वो थिंग्स जो हैं उनको हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं, क्योंकि वो उनका हम जेंडर डिफाइन ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो नॉन लिविंग है। ओके, जैसे ये डस्टर है, मार्कर है, ये भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इनका जेंडर हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इनको हम क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे न्यूटर जेंडर। ओके, तो वैसे बहुत सारी थिंग्स हैं, वैसे बाकी कुछ जैसे प्लांट्स हो गया तो इसका हम जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, बट ये लिविंग थिंग है, बट इसका भी जेंडर डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये भी न्यूटर जेंडर हो गया। ठीक है, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चीज़ें आती हैं कि इसके रूल्स, तो इसका कोई पार्टिकुलर रूल तो होता नहीं है कि आप पार्टिकुलर कुछ वर्ड्स लगा के, जैसे हमने सिंगुलर प्लूरल में बताया कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कई सारे रूल्स हैं जिनको आप देख के बना सकते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। कुछ वर्ड्स में ESS लास्ट में लगा के हम उनको बना देते हैं, जैसे टाइगर है, टाइग्रेस हो जाता है, लॉयन है, लॉयनेस हो जाता है, ऐसे करके वर्ड्स होते हैं, बट कोई पार्टिकुलर वर्ड नहीं है कि हम इन पार्टिकुलर वर्ड्स को चूज करें, इनके पीछे लगाएं तभी ये बनेगा, तो इसको आपको पार्टिकुलरली लर्न करना पड़ता है। ठीक है, कि किसका क्या होगा, मैस्कुलिन क्या है और फेमिनिन क्या है, तो ये लर्निंग थिंग्स हैं, इसमें कोई पार्टिकुलर रूल नहीं चलता है। जैसे हीरो का हीरोइन हो जाता, ION लग जाता है, इसमें कोई पार्टिकुलर रूल नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया, जेंडर समझ में आ गए। बाकी जेंडर से रिलेटेड और कोई अगर क्वेरी है तो आप कमेंट में आस्क कर सकते हैं। ठीक है, और अभी तक आपने क्या पढ़ा, सो आई जस्ट वांट टू गिव अ ब्रीफ समरी of this class. Okay, so I started with noun gender and I told about the kinds of noun gender. So there are 4 types of gender: masculine gender, feminine gender, common gender and neuter gender. Then I described all the genders. I told about the masculine gender, that if we are going to describe, if any word is describing any male animal, so it is in masculine gender. Okay, if and in feminine gender I told that the feminine gender, it denotes female animal, means the whole caste of females. By the word we know about the female caste, so it is in feminine gender. Then I told about the common gender. So in this gender the words are either male or female, so we are not sure by just watching the word that this is male or this is female, so we denote it is in common gender. Okay, then I told about the neuter gender, and it denotes neither male nor female, means there is no particular category, the words are free from male or female. Okay, so the words by which we know about
there is nothing male or female, so it is an neuter gender. I hope all these things you get properly and you are taking all the things, and I hope it's all about this class now about noun gender. And the next class will be the third part of noun case, so I'll describe it in next class. And for today, for the class, it's last. So I hope you enjoy the class, and please friends, like, comment, share and subscribe. And if you have any query, then ask me in comment, and I am always available to assist you. And it's my first attempt that I am taking these classes, and I want to give you the perfect knowledge. Means nothing is perfect, but I am trying to give you the most probably the best knowledge about the English classes. Whatever you gain, you get. Okay, you understand, you learn. So इतना काफ़ी है, और सपोर्ट करिए। बाकी मैं कोशिश करता रहूँगा हर एक 1 डे के 1 और 2 डेज के बीच में आपको क्लासेस पार्टिकुलरली मिलती रहेगी। सो थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम फ्रेंड्स।